यह भगवान की वाणी या गीता जब मैं धरती पर अवतरित होकर बोलता हूँ, मेरे स्वर के रूप में भी प्राप्त होती है। मेरे भक्त को या उसे जो मेरे लिए कर्म करता कर्म योगी बन जाता है। यह भगवान की वाणी जो उस स्वर में सुन पाता है, उस जीवन की शक्ति है। यह भगवान की वाणी जिसे सुनाता हूँ, उस जीवन में अपनी ही शक्ति के उस मूल रूप में प्रवेश कर जाता हूँ, जो धरती पर कभी अवतार कभी। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे, वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन की समस्याएं तो रास्ते हैं मेरी ओर आने के, जो दृढ़ विश्वास के साथ बढ़ता रहता है। वह एक क्षण आता है जब निश्चय ही मुझे पा जाता है। सत्य की पूजा सदा सार्थक ही होती है, कभी निरर्थक नहीं। सत्य के लिए बढ़ने वाले जीवन की शक्ति, आधार और विश्वास मैं ही होता हूँ। मुझे तुम्हारी भावनाओं के महल नहीं, मुझे तुम्हारे द्वारा सत्य और धर्म का निर्माण चाहिए। सत्य ही रूप है मेरा और
सत्य ही साधन है मनुष्य का मुझे पाने का। सत्य के साधन के बिना क्या भला मुझे कोई भी पा सकता है। तुम्हारे जीवन का भूत भी हूँ, वर्तमान भी हूँ, प्रारंभ भी, तुम्हारे जीवन की स्थिति भी हूँ, स्थिति का कारण भी, स्थिति का समाधान भी, तुम्हारे इस शरीर में शरीर का निर्माण करने वाला, रचना, संचालन और रूप देने वाला कारण भी हूँ, और इस शरीर में समाई आत्मा का रूप भी, तुम्हारे मन का भाव भी हूँ, मन में भाव आने का कारण भी, तुम्हारे संसार में बिखरा सौंदर्य भी हूँ, और सौंदर्य के विनाश का कारण भी। सत्य से सवरा जीवन ही मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा प्राप्त करता है। अछूत को अछूत किस लिए मानते हो? मात्र इसीलिए कि वह गंदा उठाता है। मगर जो मन से, शब्दों से गंदा होता है, क्या वह गंदा नहीं होता? वह सामने न करके तुम्हारी दृष्टि से अलग भी वह कार्य करे, मगर गंदा तो होता ही है। और इस प्रकार से ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मुझ पर शंका करता, निंदा या अपमान करता है, वह मेरे लिए तो अपराधी होता ही है, मगर उस अपराधी के साथ से स्वयं को बचाकर रखना।